टुंडा को बरी कर दिया गया, क्या वजह रही? क्या हमारा शुरू से न्यायालय में यही डिफेंस था कि अब्दुल करीम टुंडा को सीबीआई ने निर्दोष होते हुए झूठा फंसाया है, और वो आज बात न्यायालय के निर्णय से साबित हो गई। अब्दुल करीम बरी कर दिया आपको? हाँ, बरी कर दिया। क्या कहेंगे? बार बस ये कुदरत की मेहरबानी है। वो कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट की उसूलों से कभी खुशबू आ नहीं सकती। कागज की देखिए, आज टाडा एक्ट, रेलवे एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं में आज माननीय न्यायालय को निर्णय सुनाना था। निर्णय के बाद इस केस में प्रोसिक्यूशन जिसको सबसे बड़ा मास्टरमाइंड बता रही थी अब्दुल करीम टुंडा, उसको सभी आरोपों से बरी किया। उसके खिलाफ सिंगल लीगल एविडेंस प्रोसिक्यूशन पेश नहीं कर पाया और कोर्ट ने इस चीज़ को माना। तो अब्दुल करीम को, चूँकि उनका बाकी हमीदुद्दीन और इरफान का कन्फेशनल स्टेटमेंट था, उसको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने दोषी करार दिया है और उनको आजीवन कारावास की सज़ा दी है, और अन्य अपराधों के अंदर भी विभिन्न अपराधों में विभिन्न जुर्माना और उसकी सज़ा दी है। देखिए, हमीदुद्दीन इरफान पे ये आरोप था कि उन्होंने कानपुर से दिल्ली और दिल्ली से दूसरी जो कानपुर होकर ट्रेन जाती है, उन दोनों राजधानी एक्सप्रेस में बम रखने का इन दोनों पे आरोप था। और उस आरोप के बाद चूंकि इस केस में पूर्व में कन्फेशन के आधार पे लोगों को दोषी, अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया गया, और वही बेस कोर्ट ने मानते हुए इन दो को दोषी माना है। जो मास्टरमाइंड है जिनके बारे में कही गई, जिनको अब्दुल करीम टुंडा जो है, तो उनको एक्विटल करा है, जबकि देखिए, इस केस में अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ भले ही सीबीआई कितने गंभीर आरोप लगाती रही, लेकिन लीगल एविडेंस बिल्कुल वो पेश नहीं कर पाई और ना फाइल पे थी। इसमें आईओ था कि नहीं आईओ? इसमें जिन लोगों ने पहले करीम को इन्वॉल्व करा था, उन्होंने कोई लीगल एविडेंस नहीं लगाई। टुंडा पे ये लगाया कि साहब ये मास्टरमाइंड था, इसने सबको बम बनाना सिखाया, और ट्रेन के अंदर जो बम ब्लास्ट हुए वो इसके बनाए हुए थे। पर प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर पाया, और सबसे बड़ी बात, इसका कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं था, और वो ही मेन बना। और जो दूसरे एलिगेशन लगाए थे कि साहब फला जगह इन्होंने बम विस्फोट करे और वो करे, उनसे संबंधित कोई दस्तावेज इस फाइल पे नहीं था, तो अदालत कैसे उसको दोषी मानती? लीगल एविडेंस थी नहीं उसके खिलाफ, और उसके मद्देनजर रखते हुए अदालत ने अब्दुल करीम टुंडा को सभी आरोपों से बरी किया, और हमीद और उसको इरफान को आजीवन कारावास की, टाडा एक्ट की और विभिन्न धाराओं में सुनाई। आपका नाम सर? अब्दुल रशीद। कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूँ। बस बनाया गया है। ये इंसिडेंट 93 का है, 5-6 दिसंबर का। पहले कुछ मुलजिमों को सज़ा हो चुकी है। इसमें 3 मफरूर थे, अब्दुल करीम टुंडा, इरफान अहमद, हमीदुद्दीन और इरफान अहमद को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को बरी किया गया है। वो आदेश में डिटेल में पढ़ने के बाद बताया जाएगा, और सरकार इसके खिलाफ अपील में जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, अब्दुल करीम टुंडा के जो बरी किया है, और अभी सभी आदेश हो चुके हैं।